Hi everyone, I am Dr. Aarti Shinde, your dentist. आज हम बहुत ही अलग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं बिकॉज़ बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि आई शुड मेक सम थिंग्स ओवर दिस टॉपिक बिकॉज़ being a healthcare professional, being a you know uh, practicing dentist for almost a decade and जैसे कि मैं बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है अभी तक एंड वी ऑलवेज प्रोवाइड पर्सनलाइज डेंटल केयर प्लान्स इन आवर क्लिनिक सो इसमें क्या होता है कि पर्सनलाइज डेंटल केयर प्लान जब होते हैं तो इसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत एनर्जी दी जाती है हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम इन्वॉल्व होती है एंड वी spend a lot of time with the patient जिनको हम पर्सनल डेंटल केयर प्लान्स दे रहे हैं. तो वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पॉइंट्स, सो मेनी कंसर्न्स. वी टेक केयर ऑफ एवरी फैक्टर ऑफ पेशेंट एंड देन हम हमारी तरफ से हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. तो इस दौरान क्या होता है कि हम पेशेंट के साथ हमारी बहुत सारी डिस्कशन होती है, बहुत सारे लेवल्स ऑफ डिस्कशंस टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अ डेंटल ट्रीटमेंट एंड हम क्या दे सकते हैं. तो इसके बीच में पिछले 2 साल से, स्पेशली 2 साल से मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज व्हाट हैपन कोविड से पहले ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं की थी, बट आफ्टर कोविड आई हैव बीन नोटिसिंग कि लोगों की इमोशनल हेल्थ बहुत इम्पैक्टेड है, बहुत अफेक्टेड है. I will not use a word psychological health or word psychology because it's a totally different topic. Psychology, it's very vast thing. तो why emotional? Because जितने भी हम डेंटल पर्सनल डेंटल केयर प्लान्स में चीज़ें होती है उसमें मुझे वो इमोशनल ट्रिगर दिख रहा है, कुछ ज़्यादा दिखने लगा है. एंड यू नो व्हाट हैपन समटाइम्स, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बीइंग अ फ्रंट लाइनर, हम डेंटिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको हर चीज़ ऑपरेटिव होती है, मतलब हर चीज़ में ट्रीटमेंट पेशेंट के ऊपर करना पड़ता है ओपीडी बेसिस पे. मतलब ये सिर्फ हो गया हाँ 5 मिनट का ट्रीटमेंट, ऐसे नहीं होता है. तो वी हैव टू ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलॉन्ग विद द पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑल्सो. एंड अगर पेशेंट का इमोशनल हेल्थ ट्रिगर है, अफेक्टेड है, तो ये ना डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ट्रीटमेंट्स के आउटकम पे, राइट. तो व्हाट हैपन कि ये सब चीज़ें मैंने नोटिस करते करते हम लोग भी बहुत काफ़ी अफेक्टेड होने लग जाते हैं. हालांकि हम बहुत there are other factors we do, there are other things we actually do to overcome patients' emotional health and everything, but it's truly affecting and it's badly affecting now. कि मैंने देखा है, I have so many families, I am their family dentist, I would say, and I have been treating them since past 8 years एंड कुछ अलग अलग इश्यूज़ को लेके ये सब. बट गाइज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने इमोशनल हेल्थ का केयर लीजिए बिकॉज तो ये डायरेक्टली नहीं है प्रोपोर्शनल टू योर डेंटल हेल्थ, बट ये वाया समहाउ आपका इमोशनल हेल्थ, आपका जनरल हेल्थ को अफेक्ट करती है. आपकी जनरल हेल्थ इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर डेंटल हेल्थ एंड वाइस वर्सा, and your dental health is directly connected to your general health. So ये आपका नुकसान तो कर रही है आपके डे टू डे लाइफ में, बट वो मेरा ये नहीं है. मैं सिर्फ डेंटल के रिगार्डिंग बात करूँगी बिकॉज़ ये सच में आपके डेंटल ट्रीटमेंट्स, आपकी डेंटल हेल्थ, आपके सराउंडिंग्स सब कुछ अफेक्ट कर रही है. सो मैं 1 बाय 1 चीज़ें एक शॉर्ट में बताती हूँ कि क्या हो सकता है. जितना मुझे एक्सपीरियंस फील हुआ है मेरे क्लिनिक पे, मैं कहीं और की बात नहीं कर रही हूँ, जितने मैंने ट्रीट्स किए हैं पेशेंट्स, जितना मैंने
क्लोजली काम किया है, एंड व्हाट आर द थिंग्स आई हैव बीन नोटिसिंग कि इमोशनल हेल्थ एक की वजह से क्या क्या इश्यूज डील करते हैं हम लोग क्लिनिक पे। सो बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अब इमोशनली डिस्टर्बेंस होने के कारण हमारा क्या होता है ना कि हमारा एक वाइड एक्सेप्टेंस होता है खुद के बॉडी को लेके। तो मैं डेंटल की बात करूँगी, तो आपकी डेंटल है तो आप मेरे पास आओगे, आई एम अ डेंटिस्ट। तो अगर मैंने आपको कुछ चीज़ बताई कि दिस इज़ द थिंग्स यू हैव एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू गेट द ट्रीटमेंट डन, और वट एवर इट इज़, इट्स जनरल डिस्कशन होता है, जनरल कंसल्टेशन। तो ना एक इमोशनली ट्रिगर होने के कारण एक तो वो वाइड एक्सेप्टेंस नहीं, नॉर्मल एक्सेप्टेंस भी नहीं हो पाता। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो हम इसे आगे जा ही नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट ट्रीट यू आफ्टर वन पॉइंट, राइट। फिर भी ठीक है, हमने आपको कैसे समहाउ प्रूव कर दिया, कन्विंस कर दिया कि नहीं दीज आर द थिंग्स, बट स्टिल अगेन क्या होता है कि अगर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, ट्रीटमेंट, जो डेंटल ट्रीटमेंट इज़ लाइक आजकल मुझे लगता है हर किसी को उसका डर लगता है, एंजाइटी होती है डेंटल ट्रीटमेंट को लेके। बट इमोशनली ट्रिगर पेशेंट में ना एक कुछ अलग देखने को मिला है कि पीपल स्टार्टेड क्राइंग। मतलब कुछ भी ना करे आप ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो, ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट बैठा है, एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग, एंड यू पीपल है ना, जो इमोशनली ट्रिगर लोग हैं वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। दैट द वर्स्ट पार्ट इज़ आई फील बैड समटाइम्स कि इट्स अ वेरी पेनफुल टू वॉच दिस। तो क्या होता है ना, ये सब की वजह से पूरा डेंटल ऑफिस का इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है, हम हमारा फोकस नहीं रख पाते हैं। तो एंड फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट्स, डेंटिस्ट एंड डेंटल टीम ऑलवेज रिक्वायर हाईली फोकस्ड, हाईली अटेंटिव एंड एवरीथिंग। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी आप लोग बोलोगे हाँ आप लोग डिप्रेसिव होते हैं तो भी रोते हैं, या फिर जो है सी वॉट एवर, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इमोशनल वेलबींग, बिकॉज डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल इलनेस ये मेरा ये नहीं है। इट इज़ जस्ट प्रैक्टिकल थॉट आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। योर emotional health is very much important than anything else, okay? Then your physical health also is very much important, because these all are interconnected, your physical health, your emotional health, your mental health. So this is just I actually like to share with you. So please do take care of yourself, and I am always here। ये तो मेरा काम ही है। हम फिर भी हमने कभी भी आज तक ये कोई भी ट्रीटमेंट इस चीज़ कोई वजह से टर्मिनेट नहीं की है। वी ऑलवेज हैंडल देम, वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू हैंडल देम। आई एम श्योर देर आर मेनी पेशेंट्स आउट देयर जिनको फियर वगैरह होता है, वो सब है। तो आई हैव डन ट्रीटमेंट्स वेरी वेल, एंड आई नो। बट क्या होता है समहाउ हमारी भी क्या होती है कि हमारे भी सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ फोकस ऑन योर इमोशनल हेल्थ, फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ। थैंक यू।